नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली वर्क सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के शो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रिजेक्टेड फार्म को लेकर। रिजेक्टेड फार्म आप अपने सीएससी के थ्रू कैसे रीअप्लाई करोगे और दोबारा से यदि आपका फार्म रिजेक्ट हो गया है तो दोबारा से उसको अप्रूवल के लिए कैसे भेज सकते हो, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट या रिजेक्ट बाय सब डिस्ट्रिक्ट या रिजेक्ट बाय स्टेट, इस प्रकार से आपका रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्शन रीजन में दिख रहा है खतौनी नॉट अपलोडेड या डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड या आपको लैंड रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, इस प्रकार से दिख रहा है या रिजेक्शन रीजन में कोई रीजन नहीं दिख रहा है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार के फॉर्म को आप सीएससी से कैसे अप्लाई कर पाओगे, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको सीएससी लॉगिन कर लेनी है। सीएससी में आईडी पासवर्ड आप डालकर सीएससी का और इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको पहले अपना स्टेटस चेक कर लेना है। स्टेटस में आपका फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट है तो आपका कहाँ से रिजेक्ट है ये भी आप पहले अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर यहाँ से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फॉर्म अपडेट करना रहेगा। अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट फार्मर डिटेल। आपको अपने फॉर्म में अपडेट करने के लिए एडिट फार्मर डिटेल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले कस्टमर का आधार नंबर डाल लेना है, या आप फार्मर हैं तो अपना आधार नंबर डाल लेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो कैप्चा कोड होगा वो कैप्चा कोड आप इसमें डाल लेंगे। फिर यहाँ से आपको सर्च का एक बटन मिल रहा है, आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर हम सब कुछ फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर लेते हैं, फिर यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे हमारी सारी डिटेल ओपन होके आ जाती है। नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर और यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और तहसील, ये सब आ जाता है। फिर इसके बाद अपने फॉर्म में करेक्शन करने के लिए यहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन दिया है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एक डालना रहेगा। कोई भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें, आप यहाँ पर कोई भी नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके जो आपने नंबर डाला है उस पर एक मैसेज चला जाएगा। आपको सिंपली इसमें आपको मैसेज वो इसमें डाल लेना है। मैसेज डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। जो भी डिवाइस लगी है उससे आपको फिंगर स्कैन कर लेना है। जैसे मंत्रा लगी है, हम मंत्रा को जैसे स्कैन कर लेते हैं। फिंगर स्कैन करने के बाद सक्सेसफुल हो गया, इसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल पहले से ही फिल रहेगी। यदि इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप करेक्शन अपने हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पर यदि खतौनी की डिटेल आपको करेक्शन करना है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट करके यहाँ से करेक्शन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको खतौनी एक अपलोड करनी रहेगी जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको एक खतौनी अपनी अपलोड करनी है और सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत होगी, कोई कॉलम छूट गया है, यहाँ पर ओके कर दोगे। यहाँ पर पीएम मानधन योजना के लिए बोल रहा है, यहाँ पर हम यहाँ पर नो कर देखते हैं। नो करने के बाद यहाँ पर यदि राशन कार्ड नंबर है तो आप इसमें डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको खतौनी अपलोड करनी रहेगी पीडीएफ फॉर्मेट में। खतौनी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ भी आपकी खतौनी रखी होगी। इसके बाद अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली योर फार्मर आईडी, इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं और दोबारा से अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट आप चाहे जहाँ से हो सभी प्रकार के फॉर्म यहाँ से आप करेक्शन कर पाओगे बिना कोई सर्वर प्रॉब्लम के। अब हम बताएंगे जैसे आप यहाँ पर फिंगर लगाते होगे तब भी आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट नहीं होगा। ऐसे में यदि आपके सर्वर एरर आ रहा है तो पहले आपको यहाँ पर टाइम का सर्वर एरर ज़्यादा देखने को मिलता है। टाइम आपको अपना फिक्स कर लेना है, अपने सिस्टम में टाइम आपको मिला लेना है। एकदम टाइम करेक्ट होना चाहिए, ऑटो
समय लगाओगे उसके बाद ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा, या आप जैसे फिंगर स्कैन करोगे और सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको सर्वर एरर देखने को मिलेगा। यदि आपके समय में कोई भी गलती है या समय थोड़ा बहुत आगे पीछे है डेट और टाइम, तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर आपको समय और डेट दोनों मिला लेनी है, करेंट होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।